प्यारे दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य और आज हम बात करते हैं बंटवारे की उस किस्से के बारे में। और कहा जाता है कि जब भारत दो मुल्कों में बंट रहा था, देश तो बंट गया, दो मुल्कों में बंट गया, लेकिन देश को बंटने के साथ ही इस हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब मुल्क दो हिस्सों में बंटा तो बंटने के साथ ही लोग भी बंट गए, गलियां भी बंट गई, राजघराने भी बंट गए और इतना ही नहीं, राजकोष भी बंट गए, राजकोष भी बंट गए। और ये बंटवारे की ये जो किस्से हैं वो बगी पर आकर रुक जाती है। और बता दें कि इस बगी को शाही बगी कहते हैं। ये बैलगाड़ी की तरह दिखती है, ये शाही बगी जो भारत के पक्ष में था। और इसके बारे में कहता है कि इस शाही बगी पर वही व्यक्ति सवार होते थे जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान हो, सबसे शक्तिशाली हो। और बता दें कि इस बगी का उपयोग उस समय होता था जिस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ आई थी, जिस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया आई थी, उस समय इस शाही बगी का उपयोग किया गया। और जब मुल्क दो हिस्सों में बंट रहा था तो भारत भी अपना दावा कर रहा था कि ये शाही बगी मेरा है और पाकिस्तान भी दावा कर रहा था कि शाही बगी मेरा है। इतना ही नहीं, जब ये दोनों देश अपना अपना दावा कर रहे थे, उसी बीच अंग्रेजी अधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन ने ये शाही बगी किसका है, शाही बगी हिंदुस्तान का है कि शाही बगी पाकिस्तान का है, इसका सही निर्णय लेने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने सिक्का उछालने का प्रस्ताव दिया। सिक्का उछालने का प्रस्ताव, और सिक्का उछला भी। दोस्तों, सिक्का उछाला गया इस शाही बगी के लिए कि शाही बगी किसका होगा, हिंदुस्तान का होगा कि पाकिस्तान का। इस शाही बगी को पाने के लिए सिक्का उछाला गया और सिक्का उछला भी। और कहते हैं ना कि जिसका नियत और नसीहत सही हो उसका भगवान भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, सिक्का उछाला गया और सिक्का उछालने के बाद रिजल्ट भारत के पक्ष में ही आया। यानी कहने का मतलब है कि उसी दिन से ये शाही बगी भारत का हो गया। और भारत में आज इसका उपयोग जो है देश के राष्ट्रपति सवार होते हैं और देश की राष्ट्र के गौरव को बढ़ाते हैं। और देश का आन है, मान है और शान है शाही बगी। इस शाही बगी के लिए एक तो लाइक बनता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।